স্বপ্ন হলো একটি ঘর। যদিও আজকের যুগে এই স্বপ্ন অনেকের কাছে স্বপ্নই থেকে যায়, কিন্তু এখন আপনার এই স্বপ্ন পূরণ হতে পারে আপনার নিজের শহর আসানসোলে। মা ঘাগরবুড়ি মন্দিরের কাছে ন্যাশনাল হাইওয়ে 2 নম্বর পাশে অনন্ত রেসিডেন্সি আপনার স্বপ্নকে সত্যি করার কাজ হাতে নিয়েছে। যথাযথ মূল্যে এক নিরাপদ পরিবেশ আপনি আপনার স্বপ্নের বাড়ি পাবেন অনন্ত রেসিডেন্সিতে। অত্যন্ত মনোরম প্রকৃতির পরিবেশ, আপনি বাড়ি নয় প্রকৃতির কোলে নিরাপদ আশ্রয় পাবেন। এখান থেকে বাস স্ট্যান্ড, স্কুল, রেলওয়ে স্টেশন, মার্কেট, হাসপাতাল সবই খুব কাছে, যার ফলে অনন্ত রেসিডেন্সিতে মানুষ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবেন। তাহলে আর দেরি কিসের, আজই চলে আসুন অনন্ত রেসিডেন্সি আর পেয়ে যান আপনার স্বপ্নের বাড়ি। আমাদের মোবাইল নাম্বার 9933121270 7076368674। আসানসোলের রেলপারে রামকৃষ্ণডাঙ্গালে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শিবচর্চা এবং কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে 3 জনের মৃত্যু ও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত। তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতদের মধ্যে প্রীতি সিং নামে 10 বছরের এক নাবালিকাও ছিল। তাছাড়া চাঁদমণি দেবী ও ঝালি দেবী নামক 2 মহিলারও মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় জেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসছে। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র নিন্দা করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। গতকালই হাসপাতালে তার মৃত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তৃণমূল নেতৃত্ব সহ বিজেপির নেতৃত্বরা। পুলিশ জেলা হাসপাতাল জুড়ে কড়া নিরাপত্তার বলয় গড়ে তোলে। গতকাল রাতে ও আজ সকালে আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় সহ তৃণমূল কর্মীরা হাসপাতালে আসেন। তাছাড়া বিজেপির নেতৃত্ব হাসপাতালে আসেন। বিজেপির নেতৃত্বদের দেখে খুনি বিজেপি দূর হাঁটো বলে স্লোগান দেন তৃণমূল কর্মীরা। এদিন বিধান উপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল পরিবার মৃত পরিবার সহ আহত পরিবারের পাশে রয়েছে। তিনি বলেন, এত ছোট ময়দানে পুলিশের বিনা অনুমতিতে এত লোক সংখ্যা করে অনুষ্ঠানের কি দরকার ছিল? একটা ছোট কম্বলের জন্য নিরহ 3টি প্রাণ কাড়ল তারা। कल वार्ड नंबर 27 में शिव चर्चा और कंबल वितरण का प्रोग्राम था। कल हमारे वार्ड में इस प्रोग्राम के दौरान जो है जब कंबल वितरण शुरू हुआ तो उसमें महिलाओं का भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और इस बीच में हमारी 3 महिलाओं का जान चला गया और एक बच्ची का भी हॉस्पिटल ले जाते HLG हॉस्पिटल ले जाते उसका दम निकल गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरे वार्ड के लोग हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग सब उनके साथ में हैं और जितना हमसे हो पाएगा उतना हम उनकी सेवा करेंगे। अनियंत्रित क्यों हुआ है? कंबल लेने के लिए गरीब महिलाएं हैं बेचारी, शीत वस्त्र मिल रहा है, आप समझ सकते हैं महिलाओं का दर्द। ये गरीबी का माहौल है, सब महिलाएं चाहती हैं, कौन नहीं चाहेगा शीत वस्त्र लेना, ठंडी का मौसम है। उनको स्लिप पुलिस वहाँ पर थी, प्रशासन थी, सब अपना अपना काम किया, लेकिन भीड़ को संभालना इसलिए अनियंत्रित हो गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा और जगह कम था। वहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार महिलाएं थीं और इस भीड़ को अगर आप भी वहाँ पर होते तो आप भी ये दर्द समझ सकते थे। वहाँ पर अगर आप भी खड़े होते तो आप लोग देख करके समझ सकते थे कि भीड़ ज़्यादा है और जगह कम है, इसके कारण ये दुर्घटना हुई है। जो लोग आयोजक किया था उनके लिए अब क्या सोचा है? ये गलत हुआ? हाँ, हम उनके दुख में शामिल हैं और हमें लगता है ये बहुत ही गलत हुआ और ऐसी अप्रिय घटना कहीं भी नहीं होने चाहिए। वार्ड नंबर 27 क्या, आसनसोल में क्या, पूरे यहाँ पे ऑल इंडिया में मैं कहना चाहूँगी इस प्रकार का घटना कहीं भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा और हाँ, हम उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे जो आयोजक थे उनको आइंदा से इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम कहीं पे भी किया जाए, शिव चर्चा का या कंबल वितरण, साड़ी वितरण, तो सुनियोजित तरीके से किया जाए, जनता को देखकर किया जाए और उन्हीं के हिसाब से जगह का भी करके कि कहाँ पे करना चाहिए ऐसा ही जगह खोज कर करें ताकि ऐसा अप्रिय घटना दोबारा ना घटे। तो आप सोच रहे कि कंबल के लिए जान चल गई? हाँ, हम सोच रहे हैं कि ये कंबल के लिए एक जो जान है, आप उसको कोई भी कीमत दे करके आप एक जान नहीं ला सकते हैं।
जो जान चले गया, जो बच्ची का माँ का जान चले गया, उस बच्ची का विदाई तय था, उसका गौना था। यूपी और बिहार में जो है शादी के बाद गौना होता है, तो उसी हिसाब से उनका ब्याह हुआ था, उनका गौना होना बाकी था, गौना का दिन रखाया था। और वो भी प्रोग्राम में बेचारी गई हुई थी कि शिव चर्चा है, शिव चर्चा का आनंद लेंगे, उसके बाद कंबल वितरण होगा। उनको क्या पता था कि आज वहाँ से हम जा रहे हैं जीवित और मृत वापस लौटेंगे, उनको तो नहीं मालूम था। यह प्रिय दुर्घटना हो गई, भीड़ के कारण हुई है दुर्घटना। और उनकी बेटी को भी हम लोग सांत्वना दे करके आए, समझा करके आए। बेचारी बहुत जो लोग एडमिट है अभी कैसे है? अभी भी वो जो लोग एडमिट हैं उनका इलाज चल रहा है, पूरा कोशिश किया जा रहा है उनका जान बच जाए। हमारे डॉक्टर जो हैं, हमारे हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं, आशा कर्मी, सब उनका ध्यान दे रहे हैं और प्रशासन भी अब आ गया है, सबको यहाँ पे। आपका नाम बता? मेरा नाम अनीता रानी है, मैं वार्ड नंबर 27 की एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। Hillview Hospital, a multi-specialty hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, सेपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে সময়ে সময়ে ট্রাফিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরই অঙ্গস্বরূপ আজ রানীগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় এলাকায় ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির অনুষ্ঠিত হয়। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের ব্যানারে রানীগঞ্জের রক্ষক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্তৃক ট্রাফিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাঁকুড়ার বিকাশ গ্রামীণ স্বাস্থ্য সচেতনতার সংস্থার রানীগঞ্জ শাখা এবং রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ড ও রানীগঞ্জ থানার সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ি ইনচার্জ মানব ঘোষ, রানীগঞ্জের ট্রাফিক ইনচার্জ চিত্ততোষ মণ্ডল, NCCর লেফটেন্যান্ট কর্নেল গণেশ রাজাক। তার বাংলা মোড় থেকে পাঞ্জাবি মোড় পর্যন্ত NCC ক্যাডেটদের দিয়ে একটি র্যালির মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। এইসব ক্যাডেটদের হাতে ট্রাফিক সচেতনতামূলক স্লোগান সম্বলিত ব্যানার। পাঞ্জাবি মোড় এলাকায় একটি ট্রাফিক সচেতনতার সভার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে শীর্ষে পুলিশ কর্মকর্তা এবং NCCর লেফটেন্যান্ট কর্নেল সবাইকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে বলেন যে একটি সড়ক দুর্ঘটনা একটি পরিবারকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারে। তাই আপনি যখনই রাস্তায় বের হন ট্রাফিক অনুসরণ করুন, নিজে নিরাপদ থাকুন এবং অন্যকে নিরাপদে রাখুন। অনুষ্ঠানে রানীগঞ্জ এলাকার অনেক CPVF কর্মীকে সম্মানিত করা হয়। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सर्वप्रथम मैं रानीगंज की जो वेलफेयर सोसाइटी रक्षक है उसको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए सेफ ड्राइव सेव लाइफ, इस कार्यक्रम के महत्व को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज के इस वर्तमान समय में इस तरह के कार्यक्रम
मुझे लगता है कि महीने में एक बार हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम करके हम सामान्य जन को भी जागरूक कर सकते हैं और सजग कर सकते हैं। जिस तरह से आज के वर्तमान समय में गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और कुछ समाज के ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उन्माद के तहत गाड़ियां चलाते हैं बगैर ट्रैफिक रूल्स का पालन किए हुए। और जब तक इस तरह के कार्यक्रम हमारे सोसाइटी में ऑर्गेनाइज नहीं किए जाएंगे तब तक हम लोग सजग नहीं हो पाएंगे। इसलिए समाज के नागरिक होने के नाते हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें और इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेकर इसको और महत्व दें और लोगों को जागरूक करें, लोगों को सजग करें। हमारे एनसीसी कैडेट्स यहाँ पे उपस्थित हैं। यह एक यूथ जनरेशन है जिनके लिए यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये अच्छी तरह से इस कार्यक्रम के महत्व को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, एसडी हैं, एसडब्ल्यू हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं और हो सकता है कि ये तो खैर डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स हैं और अच्छी तरह से ट्रैफिक के रूल्स को भी समझते हैं, ये नियम का पालन करते हैं। लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं जो आज बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे हैं, ट्रैफिक गार्ड के ऑफिसर्स हैं, रानीगंज आईसी के भी कुछ ऑफिसर्स होंगे। ये लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन करके हम लोग सड़क पे गाड़ियों को चलाएंगे। और आज ही नहीं, जब तक हम लोग इस संसार में रहेंगे इस नियम का पालन हम सभी को करना चाहिए। বাঁকুড়া ঠিকানের হেলথ অ্যাওয়ারনেস অর্গানাইজেশনের যে যুগ্ম সম্পাদক বিরোধী যারা দুজনে মিলে কাজ করছেন ওনাকে তপনদাকে আমরা আসন গ্রহণ করার জন্য বলছি। সকলকে সফল যাত্রা। আমাদের এক সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, নিজে বাঁচুন অন্যকে বাঁচান যে স্লোগান, যে প্রোগ্রাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব প্রস্তুত সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ আজ বিগত 2 মাস থেকে চলছে কন্টিনিউ। তো একটাই উদ্দেশ্য, যে সমস্ত নাগরিক আছে বা স্টুডেন্ট আছে বা আদার্স যারা আছে, যারা বাইক চালাচ্ছে, 4 চাকা চালাচ্ছে, সকলের উদ্দেশ্য সকলকে সচেতন করা। ট্রাফিক যে নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলি মেনে রাস্তায় যেমন বৈধ লাইসেন্স কাছে রাখা, হেলমেট পরে বাইক চালানো, 4 চাকা চালাতে গেলে সিট বেল্ট পরে চালানো, এই কিছু নিয়ম আছে যে নিয়মগুলো অত্যন্ত জরুরি এবং এগুলো পালন করেই চলতে হবে। আর এইগুলো না পালন করা পর্যন্ত যতই আমরা সেফলাইট করি, যতই আমরা পুলিশ তরফ থেকে কেস দিলে কেন, নিজেরা যতদিন সচেতন না হয়ে ততদিন কিন্তু এই পরিকল্পনা বা এই প্রোগ্রাম আমরা সফল হতে পারবো না। তো এই সফল হওয়ার জন্য আমরা 2 মাস ধরে কন্টিনিউ এই প্রোগ্রাম চালাচ্ছি। আজ এডিপিসি সমস্ত জায়গায় আসানসোল, দুর্গাপুর যত ট্রাফিক গার্ড আছে সব ট্রাফিক গার্ডের আন্ডারে 2 মাস ধরে কন্টিনিউ এই প্রোগ্রাম চলছে। একটাই প্রোগ্রাম সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। তো সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফে দেখা যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টে যত লোক মারা যাচ্ছে, একটা দেশের সাথে একটা দেশের যুদ্ধ লাগলে যত লোক মারা যাবে তার থেকেও সংখ্যাটা কিছু কম নয়। তো সকলকেই সচেতন করা একটাই উদ্দেশ্যে যে আমাদের থেকে অনেক ভালো ভালো প্রাণ হয়তো চলে যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টে, যে প্রাণগুলো হয়তো ভবিষ্যতে অনেক বড় কাজ করতে পারবে বা অনেক বড় জায়গায় পৌঁছাতে পারবে, অনেক বড় কাজ তার থেকে দেশ আশা করে। তো সেই সব ভেবে আজ সরকার চাইছে 0 টলারেন্স, মানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট যাতে আমার এলাকায় না হয়। তো আমরা চেষ্টা করবো সেটার মাধ্যমে কিছু কেস দিয়ে হোক, কিছু কথা বলে হোক, কিছু ইন্টারাকশন স্কুলে গিয়ে ইন্টারাকশন করা, বিভিন্ন রকম অবলম্বন আমরা করছি। একটাই উদ্দেশ্য মানুষকে সচেতন করা। মানুষ যদি সচেতন না হয়, মানুষ যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে আমাদের এই কাজ সফল হবে না। সকলকে ধন্যবাদ যারা মঞ্চে আছেন এবং এনসিসির ভাই বোনেরা যারা আজকে র্যালিটাকে সফল করলেন।
আপনাদের সহযোগিতায় এই আয়োজনটা হলো, সবাইকে ধন্যবাদ। যেটা মেন আমাদের মোটো আর কি, সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তো আমাদের পুলিশের তরফ থেকে চলছে। গত 2 মাস আরও বাড়ানো হয়েছে, যেহেতু অ্যাক্সিডেন্ট এত বেড়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই জন্য আমরা যতটা আমাদের তরফ থেকে সম্ভব আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো করছি। এখানে আমাদের ট্রাফিক ওসি সাহেব রয়েছেন, ওনার উদ্যোগ সব থেকে বেশি থাকে ট্রাফিক রিলেটেড। তো সকলকে বলবো যে নিয়ম বা কশনগুলো পুলিশ বলে সেগুলো আপনার পরিবারের সুরক্ষার জন্য, জীবনের জন্য বলে, আর অন্য কোনো কারণ নেই। এই আইনগুলো মেনে চললে আপনি এবং আপনার জীবন পরিবার সুরক্ষিত থাকবে। তো এগুলো যদি মেনে চলি আমরা, সকলের জন্যই ভালো হবে। এর বেশি আর কিছু বলার নেই। আরও অনেকে যারা রয়েছেন বলবেন, আমি সুবক্তা নই, এই শেষ করছি। हो रहा है इस प्रोग्राम के बारे में जरा बताइए, और आप लोग इस प्रोग्राम से कैसे जुड़े? मैं संजीत गुप्ता, रानीगंज रक्षक के संस्थापक और सेक्रेटरी। हम लोग ट्रैफिक, रानीगंज ट्रैफिक और थाना के साथ में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि हम लोग वहाँ से रैली निकला। हम लोग का तार बंगला से लेकर के पंजाबी मोड़ तक एक रैली आया है, और यहाँ पे मंच में हम लोग एक ट्रैफिक में कैसे क्या करना है नहीं करना है, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर, ट्रैफिक जागरूकता को लेकर एक प्रोग्राम किए हैं। रानीगंज रक्षक वेलफेयर सोसाइटी और क्या समाज सेवा में लोग काम करते हैं? हम लोग ट्रैफिक से लेकर के हैं, मतलब ट्रैफिक के साथ मिल के काम करते हैं, और हम लोग कुछ पेड़ पौधा लगाना, मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं, और भी कई सारे सामाजिक सेवा हम लोग कुछ ना कुछ करते हुए हैं। और भी ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम है ट्रैफिक का जो हम लोग आगे करने वाले हैं। ट्रैफिक से रिलेटेड संदेश देना चाहें आप लोगों को, क्या बताना चाहेंगे? क्या चीज़ का? क्या संदेश देना चाहेंगे ट्रैफिक से रिलेटेड? हम लोग चाहते हैं कि अभी जो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इसमें स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, और अभी बुलेट ट्रेन में इतना आवाज़ करके जो गाड़ी चला, कम से कम उस पर ध्यान दें। ट्रैफिक से हम लोग अनुरोध करेंगे कि क्या खास करके इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतना ज़ोर से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में चला, उसको थोड़ा सा ट्रैफिक खास करके ध्यान दें। आपका नाम और परिचय? मैं संजीत गुप्ता, रानीगंज रक्षा का संस्थापक और सेक्रेटरी।